हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं संदीप कुमार सोनी आपका इस इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत करता हूं। ये इंटरेस्टिंग इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ूँगा आपके कमेंट। जी हाँ, आपको इस काफ़ी लोगों ने मुझे तारीफ़ किया है इसका कि सर ये कमेंट बॉक्स वाला वीडियो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि टाइम नहीं होता हमेशा रिप्लाई देने के लिए फ्रेंड, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको लिख के या कमेंट में रिप्लाई नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो अब अगर आप कमेंट करते हैं तो कमेंट बॉक्स का वीडियो ज़रूर देखा करिए। चलिए अब कमेंट बिना लेट किए हुए कमेंट पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम मैंने कमेंट यहाँ पे लेने की कोशिश किया है। ओके, चलिए फर्स्ट कमेंट देखते हैं किसका आया हुआ है। फर्स्ट कमेंट मैंने लिया है ये विद्या प्रसाद सिंह का। ये अपना टॉप 10 का जो वीडियो है उसके ऊपर इन्होंने कमेंट किया है, सर टेस्नी, ओनेस्टा एंड क्यूबिट, इन तीनों में कौन सा अच्छा रहेगा। अब मेरे साथ प्रॉब्लम ये है फ्रेंड कि ये तीनों ही चीज़ें मैं नहीं जानता हूँ। टेस्नी भी मैंने नहीं सुना है, ओनेस्टा भी मैंने नहीं सुना हुआ, क्यूबिट भी नहीं सुना हुआ है। तो विद्या प्रसाद सिंह जी, मुझे यार बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। आप पहले मुझे बताइए ये तीनों चीज़ें हैं क्या, ये किसी मेडिसिन का नाम है या किसी कंपनी का नाम है, एक्चुअली क्या है, मैंने इसको सुना नहीं कभी नाम। ठीक है, दूसरा कमेंट लेते हैं। ये जो अपना फ्रेंचाइजी का बिजनेस है उसके ऊपर कमेंट किया है दलपति इन्फो ने। सर आई वांट टू स्टार्ट दिस बिजनेस, आई हैव नो आइडिया, प्लीज़ टेल मी व्हाट कैन आई डू फास्ट। तो दलपति जी, वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बता दिया है, आपको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे आपको ग्रो करना है, एज वेल एज मैंने क्या किया है, एक फार्मा फ्रेंचाइजी के ऊपर सेपरेट फोल्डर क्रिएट किया हुआ डियर। आपको बस सिंपली क्या करना है, चैनल में जाना है, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको फार्मा फ्रेंचाइजी का एक फ़ोल्डर मिलेगा। उस फोल्डर में जाइए, आप फार्मा फ्रेंचाइजी से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन वहाँ पर दी हुई है, और उस इन्फॉर्मेशन से जो है आप सब कुछ आपको पता चल जाएगा। उसके बावजूद भी अगर कोई कन्फ्यूजन रह जाता है आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं, और फार्मा जॉबर्स जो मेरा पेज है इंस्टाग्राम का उसके ऊपर मुझसे चैट कर सकते हैं, 1 to 1 बात कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा ना नॉइज़ अवॉइड करिएगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो फ़ैन ऑन करके मुझे वीडियो शूट करना पड़ रहा है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं लाउड बोलने की कोशिश करूँगा, ठीक है, बट उसके बावजूद भी अगर नॉइज़ आता है थोड़ा सा उसको अवॉइड करिएगा। नेक्स्ट कमेंट है रसिका कश्यप का, विच ऑनलाइन प्रोग्राम शुड अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव अटेंड फॉर देयर पर्सनल ग्रोथ, प्रोवाइड द लिंक ऑफ द प्रोग्राम और सजेस्ट द नेम प्लीज़। कौन से प्रोग्राम ऐसे जिसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को अटेंड करना चाहिए। तो इसका रसिका जी यही आंसर है कि आपको वो प्रोग्राम अटेंड करना चाहिए जिसमें उसका इंटरेस्ट है। ठीक है, एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हम काम कर रहे हैं, बट MR का जॉब करते समय हम कई चीज़ों को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सारे मल्टीपल स्किल्स को ग्रो कर सकते हैं। अब वो स्किल्स कौन से हो सकते हैं, वो स्किल्स हो सकते हैं आपके इंटरेस्ट के हिसाब से। जैसे मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे क्या है कि वीडियोज़ बनाने पसंद है, वीडियोज़ बनाना इन मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने पसंद है, लोगों को गाइड करना पसंद है, मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट पसंद है, तो मैं इसके ऊपर प्रोग्राम्स देखता हूँ, मैं इसके ऊपर वीडियोस देखता हूँ, मैं इसके प्रोग्राम मैंने परचेज कर लिए हैं ऑनलाइन उसको अटेंड करता हूँ, उनसे लर्न करता हूँ, उनसे सीखता हूँ और आप लोगों को सिखाता हूँ। एज वेल एज मैं दूसरा क्या चीज़ करता हूँ, मैं वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखता रहता हूँ, या टेक्निकल थोड़ा बहुत देखता रहता हूँ, क्योंकि वो मुझे मेरे कैरियर में मुझे हेल्प करती है। अब देखो ये दोनों चीज़ें ही ये MR प्रोफेशन के पार्ट नहीं है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट तब भी थोड़ा बहुत पार्ट है, बट ये टेक्निकल स्किल का जो MR प्रोफेशन में बिल्कुल काम नहीं आता। बट अभी देखिए मैं वीडियो एडिट भी करता हूँ, वेबिनार भी कर लेता हूँ, ये सब चीज़ें मैंने सीखा है क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड मैं बहुत सारे कोर्सेज भी अटेंड करता हूँ, बहुत सारे लोगों के वीडियोज़ भी देखता हूँ यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा गूगल में रीड आउट भी करता हूँ जैसा जैसा मुझे रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि एज ए MR आप अगर काम कर रहे हैं तो कौन से स्किल को आप डेवलप करना चाहते हैं। आप वीडियोग्राफी डेवलप कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग डेवलप कर सकते हैं, आप कॉपी राइटिंग डेवलप कर सकते हैं, आप यूट्यूब चैनल कैसे ग्रो किया जाए उसको सीख सकते हैं, आप इंस्टाग्राम के पे ग्रो कर सकते हैं, आप टिकटॉक के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, आप फेसबुक ऐड सीख सकते हैं, आप लोगो बनाना सीख सकते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग के बारे में सीख सकते हैं, आप वेबसाइट डिज़ाइन करना सीख सकते हैं। तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ स्किल्स हैं जिसको आप सीख सकते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ दैट स्किल यू कैन अर्न मिलियंस ऑफ मनी। ओके, दिस इज टोटली डिपेंड्स अपॉन योर इंटरेस्ट। नेक्स्ट कमेंट है ज्योति घोष का, वेरी गुड इवनिंग सर, आई एम अ ज्योति घोष सर, माई क्वेश्चन इज आई एम अ BA ग्रेजुएट, वाई यू सेलेक्ट इन फार्मा इंडस्ट्री, प्लीज़ सर टेल मी। ओके, फार्मा इंडस्ट्री में आप BA कैंडिडेट हैं, अगर आप जाते हैं तो हो सकता है आपने फ्रेंड आप लोगों से पूछा जाए आप BA कैंडिडेट है, आपको फार्मा के अंदर क्यों आना चाहते हैं या फार्मा के अंदर क्यों सेलेक्ट होना चाहते हैं। तो उसका सिंपल से बहुत एग्जाम्पल है सर, फार्मा इंडस्ट्री इज़ ए वेरी ग्रोइंग इंडस्ट्री। जब
अदर इंडस्ट्री भी डिग्रो कर जाती है, जैसे पैंडेमिक का भी सिचुएशन है, ऐसे कंडीशन बहुत सारी इंडस्ट्री शट डाउन हो गई, डिग्रो कर गई। बस इस कंडीशन में भी फार्मा इंडस्ट्री ग्रो कर रहा था। इवन अप्रैल के मंथ में भी 10% से फार्मा इंडस्ट्री ग्रो किया है। सर अगर मैं फार्मा इंडस्ट्री के अंदर आता हूँ तो मेरे लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होगा, मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग सर, बीए करके मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है जहाँ मैं जा सकूँ, ठीक है। बीए करने के बाद मेरे पास ऐसा चूज करने का ऑप्शन मेरे पास मिलता है कि मुझे ऐसे फील्ड को चूज करना चाहिए, मुझे ऐसे प्रोफेशन में अपना कैरियर डेवलप करना चाहिए, मुझे ऐसे स्किल्स अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए जो मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट दे। तो फार्मा प्रोफेशन ऐसा प्रोफेशन है, अगर मैं ज्वाइन करता हूँ वहाँ पे स्किल को लर्न कर सकता हूँ, जो कि स्किल लर्नेबल है, सेलिंग स्किल्स लर्न किया जा सकता है, ह्यूमन बायोलॉजी को रीड आउट किया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं लर्न करके मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा और मैं अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता हूँ। तो इस टाइप से आप आंसर फ्रेंड दे सकते हैं। और कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, हो सकता है इंट में भी आपने नहीं पूछा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, आपको इंट में भी बोला जाएगा कि फार्मेसी कैंडिडेट को हम चूज करेंगे, आपको क्यों चूज करेंगे। तो आप फार्मेसी कैंडिडेट्स कंपेरिजन में आप बोल सकते हैं, सर फार्मा का जो कैंडिडेट रहेगा उसके जो ड्रीम्स होंगे वो बिग होंगे, वो कंपनी में स्टेबिलिटी उसकी पुअर होगी, क्योंकि आप कम सैलरी देंगे, कंपनी इतना सैलरी नहीं देगी और उस सैलरी से वो सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो उसको कंपनी छोड़ के जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अगर मैं बीए कैंडिडेट हूँ, मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है सर, मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है। अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो मैं लॉन्ग टर्म काम करूँगा, ज़्यादा मेहनत से काम करूँगा और ज़्यादा लंबे टाइम तक काम करूँगा, कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा सर, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड ऑप्शन है, मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन है। तो इस तरह से आप रिप्लाई कर सकते हैं, ठीक है डियर। जो लोग बीए हैं, बीएससी है, बीकॉम है, अगर आपको फार्मा के साथ कम्पीट करना है तो। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं मनीष शर्मा का, सर आई वांट टॉक टू यू, प्लीज़ गिव योर कॉन्टैक्ट डिटेल। तो मनीष जी, मुझसे अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पहले चैट करिए, आप मुझसे क्यों बात करना चाहते हैं, क्या रीज़न है बात करने का। डियर मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है, वैसे भी मैंने ट्रेनिंग कोर्स स्टार्ट किया हुआ, मेरे पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं रहता कि मैं किसी से बात कर पाऊँ। ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे कॉल पर बात करनी होती है, 1-to-1 कोचिंग करना होता है, बहुत सारे वर्कलोड उस पर है, ऑलरेडी मेरे पास आ गया है, जिससे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है मैं बात कर पाऊँ। इसके बावजूद भी अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, 1-to-1 चैट कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम पे जो आईडी है वो फार्मा जॉबर्स के नाम से सर्च करिए, मुझे चैट करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ओके। मैं अभी कोर्स में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मैं इवन प्रॉपर स्लीप भी नहीं कर पा रहा हूँ, ओके। खान अल्ताफ़ को कमेंट है, आपने तो हम सबको दूसरा मास्क अलाउ किया था जबकि आपने सिंपल मास्क ही लगाया है। तो खान अल्ताफ़, मैंने आपको रिप्लाई भी किया था डियर, उस दिन बाई मिस्टेक क्या हुआ था, मेरा मास्क घर पे छूट गया था। मैं क्योंकि N95 मास्क महंगा आता है और मुझे डॉक्टर विजिट ज़्यादा नहीं करना था, डॉक्टर विजिट हो भी नहीं रही थी, मेनली केमिस्ट के ऊपर ही काम करना था, तो इसलिए मैंने वो जनरल मास्क परचेज किया और उसको यूज किया, क्योंकि वो 6 या 7 आवर्स तक यूज कर सकते हैं उतने, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय करना होता, तो उसको 6-7 आवर के बाद, मैंने घर आने के बाद मैंने डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद से दोबारा मैंने जो है, आपने दोबारा अगर मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने N95 मास्क ही पहन रखा था, ओके। पवित्रा कछवाहा का कमेंट आया है, डियर सर, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मेशन, रिक्वेस्ट टू टॉक विथ यू पर्सनली, आई सेलेक्ट विप केयर फॉर माई हेडक्वार्टर एंड सेलेक्ट सम प्रोडक्ट आल्सो, बट बिफोर परचेजिंग आई रिक्वेस्ट टू टॉक विथ यू, इफ़ यू डोंट माइंड देन प्लीज़ कॉल मी, नंबर आपने दिया हुआ है। तो पवित्रा जी, मैं आप अगर मुझे अपना नंबर देंगे, डियर मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे बात कर लूँ, आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको नॉलेज चाहिए, आपको मेरा गाइडलाइन चाहिए, तो आपको मुझसे बात करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मेरे साथ अपना नंबर शेयर करते हैं कि सर मेरे साथ बात करिए, अरे यार मेरे पास इतना कहाँ टाइम है डियर कि मैं आपसे किसी से बात कर पाऊँगा, मैं वीडियोज़ तो रेगुलर बना के डाल नहीं पा रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक है। तो एज वेल एज मैं अपनी खुद की भी जॉब करता हूँ, मुझे अपनी खुद की भी फैमिली चलानी होती है, तो मुझे जॉब करना ज़रूरी होता है, यूट्यूब पार्ट टाइम में होता है, और अभी जैसे आपने देखा होगा मैंने ट्रेनिंग कोर्स लॉन्च कर दिया, तो मैं उसके साथ बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, तो बात कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। बेस्ट वे है कि अगर आपको कोई क्वेरी है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे चैट करिए, मुझे इंस्टाग्राम पे DM करिए, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, ओके। अगर आप पर्सनल टीचिंग लेना चाहते हैं देन आपको फ़ी पे करना पड़ेगा, तो मैं आपका पर्सनल टाइम निकाल सकता हूँ, ठीक है। आपको इनरोलमेंट करना पड़ेगा फिर वो कोर्स में, या कोई मिनिमम अमाउंट 5000 के समथिंग अराउंड आपको पे करना पड़ेगा, नहीं सॉरी 599 का जो मेरा उस कोर्स का फ़ी था, जिसमें आपको प्रॉपर मैं गाइडलाइंस दे पाऊँगा। दिस इज़ द अनदर ऑप्शन। इफ़ जो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, फ़ोन नंबर ही चाहिए, मेरे पास इतने सारे फ़ोन आते हैं, फ़ोन नंबर दे दो, फ़ोन नंबर दे दो, तो वो अनदर ऑप्शन है, ठीक है। अगर पेड कंसल्टेशन आप लेना चाहते हैं देन पे 599 फॉर पेड कंसल्टेशन एंड व्हाट्सअप मी फॉर दैट।
हातिन श्रीवास्तव, सर आई एम योर सब्सक्राइबर एंड विलिंग टू टॉक टू यू ऑन फार्मा फ्रेंचाइजी। अगेन वही सेम कमेंट है, फार्मा फ्रेंचाइजी पे बात करना चाहते हैं। तो डियर मैंने आपको तरीका बता दिया, बात करने का सबसे सिंपल वे यही है। आप फार्मा मुझसे चैटिंग में बात कर सकते हैं, आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। उसके बावजूद भी अगर आपको बात ही करनी है, जिन लोगों को मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो भी रिलीज़ करूँगा, जिन लोगों को पर्सनली बात ही करनी है, बार बार मुझसे बात करना चाहते हैं, उसके लिए नंबर मांगते रहते हैं, ये दिस इज़ द पेड कंसल्टेशन ओनली। ठीक है। स्वप्निक खिलारे का कमेंट है, सर प्रोडक्ट की लिस्ट कैसे बनाएं प्लीज़ रिप्लाई, कन्फ्यूजन हो जाता है, कौन सा रखें या कौन सा ना रखें प्लीज़ रिप्लाई। इन्होंने हाउ टू स्टार्ट मेडिकल स्टोर पे कमेंट किया है। डियर मेडिकल स्टोर पे आप प्रोडक्ट मिनिमम प्रोडक्ट के साथ डियर स्टार्ट करिए स्वप्निल। ठीक है। प्रोडक्ट आपको इंक्रीज करना है एज पर दी कस्टमर डिमांड। जिस तरह से आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आता है, जिस तरह से आपके एरिया में डिमांड होता है, आपके एरिया में देखिए आप खुद ज़्यादा डिस्पेंस करते हैं तो आप जेनरिक की तरफ जा सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा मार्जिन मिलेगा। अगर आपका प्रिस्क्रिप्शन ज़्यादा आते हैं तो जिस चीज़ का प्रिस्क्रिप्शन आता है उस चीज़ का मेडिसिन रिक्वायरमेंट अपने मन से अगर मेडिसिन ला के आप रख लेंगे थोड़ी थोड़ी वैरायटी, तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी डियर कि आप जैसे प्रिस्क्रिप्शन आएगा वो मेडिसिन आपके पास होगी और होगी नहीं, और जो आपके पास है वो सेल आउट नहीं होगा, तो मेडिसिन एक्सपायर होगा, आपको लॉस झेलना पड़ सकता है। ठीक है। और एज वेल आपकी क्रेडिबिलिटी भी खराब होती है। आपको पेशेंट थोड़ा सा काउंसलिंग करना पड़ेगा, किस टाइप के आपके पास कस्टमर आए, थोड़े से मेडिसिन के साथ आप स्टार्ट करिए, फिर जैसे जैसे कस्टमर की डिमांड आती है उसके साथ अपना मेडिसिन वैरायटी इंक्रीज करते कंटिन्यूसली चले जाइए। ओके। सिंह गीत का कमेंट है, सर कैन यू प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन रेगुलेटरी अफेयर्स, वर्क प्रोफाइल, ग्रोथ एंड रेट एक्सेट्रा। तो रेगुलेटरी अफेयर्स से मेरा बहुत दिन से मन है वीडियो बनाने का, क्योंकि ये टॉपिक किसी ने टच नहीं किया है और मैंने इसके रिगार्डिंग एक पीएमटी के हेड है जो रेगुलेटरी अफेयर्स में काम करते हैं, उनको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने उनके सर के साथ बात भी किया है, मेरा इंटरव्यू टाइमिंग भी फिक्स हो गया है गीत सिंह जी। बट प्रॉब्लम ये है कि मैं इतने कोर्स में इतना ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे घर पे भी थोड़ा सा काम चल रहा है, मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं मिल पा रहा है कि मैं उनके साथ इंटरव्यू करूं। आप थोड़ा सा वेट करो, मीन्स 1 वीक के समथिंग अराउंड वेट करो। 2 इंटरव्यू बहुत ही स्ट्रांग इंटरव्यू आने वाले हैं, एक रेगुलेटरी अफेयर्स पे, फार्माको विजिलेंस पे, सेकंड पीएमटी पे इंटरव्यू आने वाला है। ठीक है। ये टॉपिक बहुत ही स्ट्रांग टॉपिक है, पीएमटी एज वेल एज फार्माको विजिलेंस, फार्माको अफेयर्स और ये रेगुलेटरी अफेयर्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब पे मैं वीडियो लेके आऊँगा एक्सपर्ट के साथ। मैं अपना ओपिनियन नहीं दूंगा क्योंकि मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव से मैनेजर लेवल पे सीमित हूँ, आइडिया है बट डिटेल डीप नॉलेज नहीं है, तो मैं उनके साथ बात करूँगा जो उसमें काम कर रहे हैं, ताकि आपको डिटेल डीप एंड एक्यूरेट नॉलेज मिले। ओके। चलिए नेक्स्ट कमेंट पढ़ते हैं। अतुल कुमार पांडे का, सर आई एम प्रिपेयरिंग रेलवे, सर मैंने मन बना क्या एक्चुअली कमेंट क्लियर समझ में, मैंने बना चाहता हूँ, अच्छा मैं एमआर बनना चाहता हूँ शायद लिखना चाहते हैं। रेलवे का पार्ट 1 मीन्स 1 साल तैयारी किया हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो अतुल जी आप अगर फार्मा में, तो सबका वेलकम है, जो लोग आना चाहते हैं सबका वेलकम है। फार्मा में आने का सबसे अच्छा तरीका है आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए, फार्मा की वैकेंसी सर्च करिए और फार्मा की वैकेंसी सर्च करने के बाद आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन करना है तो बहुत सारे वीडियोज मेरे पास बने हुए हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन का, आप वहाँ पे जाके उस इंटरव्यू प्रिपरेशन के वीडियोस देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। वो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती है, एक मिनिमम फ़ी पे करके आप मेरा जो ट्रेनिंग बैच है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मंथ ओनली ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें बहुत अच्छी चीज़ें से आप इंटरव्यू क्रैक करने के सारे टूल्स को सीख पर पाएंगे, प्लस आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके। तो बहुत ही ईजिली आप इंटरव्यू को क्रैक कर जाएंगे। सौरभ गेमिंग का कमेंट आया, सर हेलो सर, आई वांट टू इन्वेस्ट 25,000 एज अ न्यू स्टार्ट, विच कंपनी एंड मेडिसिन यू सजेस्ट, हाउ मच टाइम टू सी दिस बिजनेस इन करेक्टली। तो सौरभ ये 25,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने बिजनेस के अंदर, तो सौरभ मैं आपको यही बोलूँगा, आप 25,000 का आपने बजट लिया है, दिस इज़ द बेस्ट बजट। ठीक है। ज़्यादा बजट के साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए, आपको 15,000 या 20,000 का मेडिसिन लेना चाहिए और 6 मंथ के लिए वर्क करना चाहिए, वर्क हार्ड करना चाहिए कंटिन्यूसली। उसके बाद अपने बिजनेस को मेजर करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए मैं किस स्टेज पर खड़ा हूँ और कितना बिजनेस का प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ओके। 6 मंथ, मिनिमम 6 मंथ या फिर 1 ईयर आपको बिजनेस में टाइम देना चाहिए। बिजनेस टाइम लेता है ग्रो करने के लिए। देवेंद्र राजपूत का नेक्स्ट कमेंट है, अ नाइस वीडियो यू हैव मेड सर, थैंक्स, आई वांट टू आस्क यू टू अ क्वेश्चन दैट डू दीज ऑल कंपनीज हायर टू प्रेशर। ये जो मेरा टॉप 10 फार्मा कंपनीज के ऊपर है
उसका कमेंट आया, जी हाँ फ्रेंड, कोई भी टॉप 10 फार्मा कंपनी जितनी भी है इंडिया के अंदर सभी फ्रेशर्स को हायर करती हैं। उनका रेशियो थोड़ा सा कम होता है, बट सभी फार्मा कंपनी फ्रेशर को हायर करती हैं। बट आपको वैकेंसी पता चलेगी और उसमें आप जा पाओगे, इंटरव्यू दे पाओगे, और आपके अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशन उस लेवल का होना चाहिए, तभी आप क्रैक कर पाओगे। ठीक है, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं इंटरव्यू का, मेरा एक 1 मंथ का डिजिटल ऑनलाइन कोर्स है, बहुत ही मिनिमम पेमेंट करके आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। VTR माई लाइक का कमेंट है, सर आई स्टार्टेड फ्रेंचाइजी बाई सेंड टू स्टॉकिस्ट अर्लियर, ही वाज गुड बट ही इज़ आस्किंग मोर मनी। तो VTR माई लाइक, मैंने आपको पहले ही बोला था, स्टॉकिस्ट के साथ ये प्रॉब्लम आती है जब हम फ्रेंचाइजी बिजनेस करते हैं। स्टार्टिंग में ट्यूनिंग सही रहती है, बट उनके पास बिल जाता है, उसको देखते हैं, उनको लगता है बहुत ह्यूज मार्जिन है, फिर वो अपने मार्जिन इंक्रीज करने की बात करती हैं। इसका 2 तरीका है, एक तो आप स्टॉकिस्ट चेंज कर सकते हो या दूसरा स्टॉकिस्ट ओपन कर सकते हो। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है, उनके साथ क्लियर कर बात कर सकते हो, अपनी चीज़ों को आप उनके साथ शेयर कर सकते हो। थर्ड, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर चुका है फ्रेंड, तो आप खुद स्टॉकिस्टशिप लेके एज ए डिस्ट्रीब्यूटर आप वर्क कर सकते हो। ठीक है। अब्दुल व्यापारी का कमेंट है, सर अगर हम जॉब करते हैं तो क्लास कैसे अटेंड कैसे करेंगे। डियर जो लोग, मैंने जॉब का जो ये अपना कोर्स है, सॉरी जो कोर्स है उसका टाइमिंग भी मैंने 8 PM रखा है। आप बहुत आराम से जॉब करके आइए, घर पे थोड़ा बहुत स्नैक्स लीजिए, नाश्ता करिए। रात को 8 बजे से लेके मैं कोर्स स्टार्ट करता हूँ, रात 8 बजे से लेके वो 10 बजे तक 11 बजे तक चलता है। आपके सारे क्वेरी सॉल्व करता हूँ उसके अंदर। कोर्स के बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं, स्टडी करते हैं। फ्री टाइम होता है, इनफ टाइम होता है जिसमें हम लोग बात कर सकते हैं, क्वेरी सारी सॉर्ट आउट की जा सकती है, टाइम की प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसीलिए मैंने डे में वो प्रोग्राम नहीं रखा है। वीरेंद्र कुमार का कमेंट आया, सर प्लीज़ गाइड टू ओपन मेडिकल स्टोर, प्लीज़ सजेस्ट। मोबाइल नंबर भी दिया है। तो डियर, मैं आपको फ़ोन करके गाइड नहीं कर सकता हूँ, बार बार मैं आप लोगों से बोल चुका हूँ। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती है, मैंने वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल दिया हुआ है वीरेंद्र, आपको कोई प्रॉब्लम आती है मुझे आप मेल लिख सकते हैं, मेल पर मैंने आपको गाइड किया हुआ है, एज वेल एज इंस्टाग्राम पर मेरे साथ चैट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये गणेश बरिंग का कमेंट है, सर MR की वैकेंसी आने को कितने महीने लगेंगे। MR की वैकेंसी फ्रेंड आनी स्टार्ट हो गई है, जुलाई से और ढेर सारी वैकेंसी आएंगी। ठीक है। शकील अख्तर का कमेंट है, सर NVR PTR PTS फार्मूला बताइए। तो गणेश, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ जिसमें NVR आपको PTR ये सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट कमेंट लेते हैं इकरार अहमद का, ब्रिलियंट क्लिप ब्रदर, आई वुड लाइक टू से दैट इन सेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल फ्रेंचाइजी इज़ बेटर इन कंपेयर टू द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग और वाइस वर्सा, प्लीज़ क्लैरिफाई। तो डियर, आप फार्मा फ्रेंचाइजी बेटर है इन कंपेरिजन टू द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर मैन्युफैक्चरिंग कराएंगे आपका बजट बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता थर्ड पार्टी में और जो फ्रेंचाइजी लेते हैं उसमें। आपका बजट अच्छा है, आपका कोई 1-2 ब्रांड अगर आप डेवलप, पहले आप फार्मा फ्रेंचाइजी लीजिए, 1-2 ब्रांड को डेवलप कर लीजिए, 1-2 साल को डेवलप कर लीजिए, अपने रिलेशन इस्टेब्लिश कर लीजिए, उसके बाद आप थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग पे जाइए, उस ब्रांड को मैन्युफैक्चर कराइए, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके। सम्राट सरकार का कमेंट है, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन डिस्ट्रीब्यूटरशिप ऑफ C ग्रेड सर्जिकल आइटम। तो सम्राट, C ग्रेड जो सर्जिकल आइटम है उसमें एक ही चीज़ है, जैसे आप स्टॉकिस्टशिप का लाइसेंस लेते हैं, सेम यही स्टॉकिस्टशिप का लाइसेंस होता है, उसके लिए कोई अलग से लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप स्टार्टिंग में स्टॉकिस्टशिप का लाइसेंस लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। GST लीजिए, फूड लाइसेंस उसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप GST लीजिए, स्टॉकिस्टशिप का लाइसेंस लीजिए, आप स्टार्ट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटरशिप। ठीक है। अभिषेक अविनाश नायक का कमेंट है, GSTN कैसे मिलता है। तो GSTN लेना बहुत ही सिंपल होता है, किसी भी लॉयर के पास आप जाइए जो GST एंड टैक्स का काम करते हैं फ्रेंड, उनके पास जाइए। 2-3 थाउजेंड रुपीज़ या 4,000 रुपीज़ लेंगे, रेट वेरी करता है लॉयर टू लॉयर, तो आप उनका पे करके 3-4 डेज़ के अंदर ही GSTN मिल जाएगा आपको। ठीक है। शुभम सिंह का कमेंट है, प्लीज़ टेल अबाउट हाउ टू डू कॉलिंग एंड वर्किंग इन रेनी सीजन। हाँ, रेनी सीजन के अंदर फ्रेंड रेन कोट अपने बैग में रखिए, सिंपल ये है। अपनी इम्यूनिटी को थोड़ा सा बूस्ट करिए, खाने पीने के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखिए और अवॉइड करिए जो आपका एक्स स्टेशन का टूर होगा अगर मौसम ख़राब है तो। फिलहाल यही एडवाइस दे सकता हूँ, इसके ऊपर स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तो आपको डिटेल में एडवाइस करेंगे। बाकी रेनकोट अपने साथ में रखिए, बैग को, वर्किंग बैग को कवर करने के लिए फ्रेंड। अगर आपके बैग में दिया हुआ है, ठीक है, वाटरप्रूफ, तो अच्छी बात है। अगर नहीं दिया हो तो एक पॉली बैग रखिए, ताकि अगर बारिश होने लगे तो अपने एटलीस्ट आप बैग को बचा सको बारिश से।
चलिए, शुभांगी संदेश का, शायद इनका मैं नाम करेक्ट नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उसके लिए सॉरी। शुभांगी का कमेंट है, सर काइंडली टेल हाउ टू सैनिटाइज मोबाइल फ़ोन ड्यूरिंग कोविड एंड आफ्टर वर्किंग। मोबाइल फ़ोन को कैसे मैं बता देता हूँ, बहुत सिंपल, जो मैं यूज करता हूँ, ठीक है डियर। मेरे पास ये सैनिटाइज़र है, देखो हैंड सैनिटाइज़र। मैं क्या करता हूँ, इसको सिंपल सा आपको क्या निकालना है, अपने हाथ के ऊपर एक कॉटन लेना है, कॉटन से पूरे मोबाइल को ऐसे सिंपली रब कर सकते हो। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका जो मैं यूज करता हूँ कॉटन, क्योंकि हमेशा ये प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि कॉटन से हम सैनिटाइज कर पाएँ। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं सैनिटाइज करता हूँ। ये है, मैंने इसको निकाला, ठीक है, हैंड सैनिटाइज़र लिया। हैंड सैनिटाइज़र मैं थोड़ा सा ज़्यादा लेता हूँ हाथ के ऊपर, इसको ऐसे ऐसे मिक्स करता हूँ, मैंने लगा लिया अपने हाथ के ऊपर, ठीक है। ये ज़्यादा है लिक्विड, तो साथ ही मैं मोबाइल को भी इसके साथ रब कर देता हूँ, इट्स लाइक दैट। दिस इज़ द सिंपल, क्योंकि ये अल्कोहल है, ज़्यादा रहेगा तो भी मोबाइल को हार्म नहीं पहुंचाएगा, ठीक है। मैं फ़िलहाल अभी ये सिंपल तरीका यूज करता हूँ। जब हैंड सैनिटाइज़र का यूज करता हूँ तो अपने मोबाइल को भी साथ ही हैंड के साथ ऐसे इस तरीके से पूरा अपने हाथ के साथ इसको रगड़ के, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से। देखो ये मोबाइल भी मेरा हैंड से सैनिटाइज हो गया, मेरा हाथ भी हैंड से सैनिटाइज हो गया एज वेल, क्योंकि ये जितने भी हैंड सैनिटाइज़र होते हैं ये अल्कोहल बेस होते हैं, ये मोबाइल को हार्म नहीं करेगा, ऑटोमेटिकली ये इवापोरेट हो जाएगा। तो मोबाइल से भी इवापोरेट हो गया, मीन्स मेरा हाथ भी ड्राई हो गया, मोबाइल भी ड्राई हो गया, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल वे है जिसके थ्रू अपने मोबाइल को भी आप सैनिटाइज कर सकते हैं दिन में 2-3 टाइम 4 टाइम, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट होती है, जब अपने आप को, अपने हाथ को आप सैनिटाइज करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट कमेंट लेते हैं। ये तरीका है जो मैं यूज कर रहा हूँ फ़िलहाल सैनिटाइज करने के लिए मोबाइल को। भूपेंद्र का कमेंट है, नाइस सर, आई एम फ्रेशर MR इन माई कंपनी सर, इन माई हेडक्वार्टर माई कंपनी आल्सो न्यू, काइंडली टेल मी हाउ कैन आई वर्क इन दैट सिचुएशन। ओके, इनके कहने का मतलब है, आप कमेंट करते हैं थोड़ा प्रॉपर वे में डियर कमेंट किया गया ताकि उसको रीडेबल हो। कहने का मतलब है मैं भी नया हूँ, मेरी कंपनी भी नई है, अब कोविड की सिचुएशन में मैं कैसे काम करूँ। तो दिस इज़ द बेस्ट सिचुएशन टू वर्क। कोविड से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की डियर ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर्स अभी बहुत ज़्यादा मीट नहीं कर रहे हैं, जितने मिल रहे हैं उनसे मिलिए, केमिस्ट मीन्स कवरेज करिए अपना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ अपनी डिटेलिंग स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ये टाइम है, अभी बिजनेस बहुत ज़्यादा जनरेट नहीं होगा, ठीक है, वो टाइम लेगा बिजनेस जनरेट में, अभी 1 मंथ आपको वेट करना पड़ेगा। तब तक अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, अपने आप को डेवलप करिए, ताकि थोड़ा माहौल सही होगा तो ऑटोमेटिकली आपको बिजनेस मिलेगा। ओके, तो आप ग्रो कर पाओगे डियर। तो आपका पर्सनल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। डिटेलिंग तैयार करिए, प्रोडक्ट नॉलेज तैयार करिए, विदाउट विजुअली डिटेलिंग तैयार करिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगा। चलो अब लास्ट कमेंट ले लेते हैं। ये सुमित कुमार का है, ग्लव्स की वजह से हाथों में ईचिंग एलर्जी हो रही है सर, क्या करें। तो डियर सबसे बेस्ट वे है, मेरे पास तो अभी यहाँ हाथ में नहीं है, और अदरवाइज मैं आपको दिखाता, क्योंकि ये समर का टाइम है, क्योंकि स्वेटिंग हो जाती है हाथों के अंदर, उसकी वजह से क्या हो, आपको ईचिंग होगी, ग्लव्स की होगी, डेफिनेटली है। तो आप क्या करो, ग्लव्स यूज मत करो, ठीक है। किसी किसी की स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होती है, तो आप ग्लव्स यूज मत करो। आप उसकी जगह आप क्या कर सकते हो, आप जो कॉटन के ये ग्लव्स आ रहे हैं जो आपको सन से भी बचाएंगे, ठीक है, गर्मी से भी बचाएगा, आपको धूल मिट्टी से भी बचाएगा, उसको यूज कर सकते हो आप। और आपको 2-3 बार हाथ जो सैनिटाइज करना होगा सैनिटाइज कर लीजिए। आप 2 पेयर लीजिए, डेली आके उसको वॉश कर दीजिए। जब भी आप सुबह मॉर्निंग में जाते हैं वर्किंग से, नया पहन के जाइए, शाम को आते हैं जब अपने कपड़े को डालेंगे डिटॉल के अंदर, ठीक है, क्योंकि कपड़े हम डेली सैनिटाइज करना पड़ेगा हमें। शाम को सिंपली क्या करना है, आपको थोड़ा सा सोप और डिटॉल डाल के अपने पूरे कपड़े को जो भी वर्किंग में पहन गए हुए हैं उसको आप पानी में डिप कर दीजिए, डाल दीजिए। इसके साथ ही जो आप ग्लव्स आपने यूज किया है उसको भी डाल दीजिए वहीं पे, और 15-20 मिनट का टाइम लगता है, वॉश करके उसको डाल दीजिए। अगले दिन फिर वो ग्लव्स काम आ जाएंगे और कपड़े प्रेस करके आप फिर से उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड आप जो आर्टिफिशियल ग्लव्स है उसको बजाय ये कॉटन के जो ग्लव्स हैं उनको यूज कर सकते हैं। इससे डबल बेनिफिट मिलेगा, आपको सन से भी बेनिफिट मिलेगा, एज वेल एज आपका हाथ में जो सैनिटाइजर वाला प्रॉब्लम था, वो सारी जो इन्फेक्शन का प्रॉब्लम है वो भी आपका सॉर्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए बस इस वीडियो में इतना ही। जिन लोगों का कमेंट छूट गया है उनके लिए बहुत बहुत सॉरी फ्रेंड, लिमिटेड कमेंट ही ले सकते हैं, अदरवाइज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो जिन लोगों का कमेंट छूट गया है, डाउट है, आप मुझसे 1-to-1 चैट कर सकते हैं, मेरा फार्मा जॉबर्स का पेज है वहाँ पे, एज वेल एज आप मुझे इसी वीडियो में कमेंट करके मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। आप मल्टीपल टाइम कमेंट करते रहिए, आपका कमेंट डेफिनेटली मैं पिक करूँगा। ओके, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में।